नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ईरान की तरफ से एक शॉकिंग स्टेटमेंट आई है। ईरान ने ऑफिशियली ये बोल दिया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर देगा इजराइल पर। जी हां, इजराइल पर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर देगा अगर इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए ईरान के अगेंस्ट। आप एक बार को सोच कर देखिए, ईरानियन टॉप ऑफिशियल दुनिया के सामने इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान खुल के कह देता है कि पाकिस्तान टू ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन इजराइल। इससे सडनली पाकिस्तान में कितना पैनिक मच गया होगा। जब मैं ये न्यूज सुन रहा था तो कई भोले भाले पाकिस्तानी है सोशल मीडिया पर, वो देखिए काफी एक्साइटेड हो गए कि फाइनली सरकार जो है पाकिस्तान की, उसमें जज्बा आ गया है और ईरान के लिए ये लड़ने के लिए तैयार है, इजराइल से हो जाए आर या पार वगैरह। और मुझे पता था जब ये न्यूज़ पहुंचेगी ना पाकिस्तान तक, पाकिस्तान की सरकार फिर से अपनी जनता को बड़ा झटका देगी। मगर सबसे पहले तो ना, आप लोगों को अगर हल्का सा भी डाउट है कि ईरानियन ऑफिशियल खुलकर दुनिया के सामने ये बात कह सकता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर देगा इजराइल पर, अगर इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करता है ईरान पर, इवन दो पाकिस्तान ईरान के बीच में कोई डिफेंस पैक्ट है नहीं, तो सबसे पहले ये क्लिप देखिए। ना इधर आप देख पाओगे, ये है मोहसिन रियाजी, कोई छोटा आदमी नहीं है, ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वहां पर कोई नेता या कोई छुटभैया सा कोई जर्नलिस्ट ये बात कर रहा है। ये यहाँ पे इसने जो वीडियो में आप देख पाओगे, این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت. ये यहाँ पे फारसी में बोल रहा है कि इफ अगर इजराइल ने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया तेहरान पर, जो कैपिटल है ईरान की, वी विल ड्रॉप ए न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन देम। ये बात पाकिस्तान ने ईरान को ऑफिशियली बोली है और ईरान ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल तक एक मैसेज भेजने के लिए कि हमें पता है तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं हो, इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स भी हैं और यूएसए का सपोर्ट भी है। ईरान में सबसे बड़ा डर यही है कि अगर इजराइल पर ज़्यादा इन लोगों ने अटैक किया और वहाँ की सरकार ने सोचा कि अब ईरान को बिल्कुल ही नक्शे से मिटा देने का टाइम आ गया है, तो उस केस में इजराइल न्यूक्लियर वेपन्स ना यूज़ कर दे, तो उस थ्रेट से लड़ने के लिए इन लोगों ने ओपनली पाकिस्तान का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। और फनी बात देखिए, सोशल मीडिया पे ना टर्की में, सीरिया में जो काफ़ी भावुक लोग होते हैं, वो बोलने लग गए कि अरे पाकिस्तान अटैक कर देगा इजराइल पर, पाकिस्तान का जो एटॉमिक बॉम्ब है फाइनली काम आएगा। पाकिस्तान काफी बार कहता रहा कि ये इनका बॉम्ब नहीं है, ये सब इस्लामिक वर्ल्ड का बॉम्ब है, तो फाइनली इसका यूज किया जाएगा। वेल अगेन, मैंने आपको इससे पहले जो मैंने एक वीडियो करी थी अपलोड, जहां पे मैंने आपको कैटेगोरिकली बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू के क्या विचार है पाकिस्तान के बारे में। अगर आपने वो वीडियो देखी हो ना, तो आप सीधा सीधा कह दोगे ईरान झूठ बोल रहा है, या फिर ईरान को किसी बहुत ही छोटे लेवल के ऑफिशियल ने ना, कोई बड़बोला सा आदमी होगा, उसने एक्स्ट्रा बातें कुछ बोल दी होगी। बाकी करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये इतनी बड़ी पपेट है यूएसए की कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह सब छोड़िए, ये ईरान की मदद के लिए कोई मिसाइल वगैरह भी नहीं देंगे। उल्टा मैं आपको बता चुका हूं, न्यूज़ तो ये आ रही है अनऑफिशियल सोर्सेज से कि पाकिस्तान स्पाइंग कर रहा है ईरान की बॉर्डर पे और लगातार इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा है यूएसए को, जो यूएस इस्तेमाल कर रहा है इजराइल की हेल्प करने में। इधर आप देख पाओगे पाकिस्तान के न्यूज़ आउटलेट्स के आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। जैसे ही न्यूज़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक पहुंची कि जी ईरान ने ओपनली कह दिया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब गिर देगा इजराइल पर, पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट को अच्छे से पता है इसका क्या मतलब है। यूएस झट से इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके जनरल, इनके जो भी बैंक अकाउंट है फ्रीज कर देगा, सैंक्शन लगा देगा, पाकिस्तान को लिटरली डिस्ट्रॉय कर सकता है यूएस विद इन सेकेंड्स। तो इमीडिएटली इनके फॉरेन ऑफिस का स्पोक्समैन सामने आया और ये बोला कि जो भी यहाँ पर क्लेम किए जा रहे हैं कि जी ईरान को बचाने के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये इजरायली मीडिया ने भी रिपोर्ट करी थी, तो इन लोगों ने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि ईरान झूठ बोल रहा है, घुमाकर ये कह दिया कि इजरायली मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है ना वो गलत है। जबकि इजरायली मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, जो ईरान के टॉप ऑफिशियल ने कहा है वही रिपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले तो देखिए, पाकिस्तान ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दी पूरी दुनिया को। उसके बाद रिपोर्ट ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने वेरियस कंट्रीज के चैनल्स के थ्रू इंक्लूडिंग द यूएस इजराइल तक मैसेज पहुंचाया है, किसी भी गलतफहमी में मत रहना, कहीं से भी हम ईरान की हेल्प नहीं कर रहे और न्यूक्लियर स्ट्राइक तो दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट ये भी आ गई थी कि पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई कर रहा है ईरान को। पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को भी ओपनली रिजेक्ट किया है और कहा है कोई भी मिसाइल हम लोग इस वक्त ईरान को सप्लाई नहीं कर रहे। अगेन यहाँ पे आप लोग समझ जाओगे
कि एक कोई यूट्यूब या ट्विटर पे कोई आम पाकिस्तानी क्या लिखता है और जो इनकी सरकार की नीति है उसमें कितना बड़ा अंतर है। अब यहाँ पे आप एक बात पूछ सकते हैं, अगर पाकिस्तान ने कभी टॉप लेवल पर ईरान को ये बात बोली ही नहीं कि जी आप पे अटैक होता है तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे इसराइल पर, तो ईरान ये बात खुद क्यों कह रहा है? देखिए, ये कुछ हद तक इंफॉर्मेशन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट है और साथ ही ना रिसेंटली ईरान की जो हुकूमत है, जो इनकी लीडरशिप है, इस बात को लेकर काफ़ी शौक थी कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में ये भी बात हुई है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, सीधा इनके घर को टारगेट कर लिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने, बताया जा रहा है, अगेन ये जो न्यूज़ है ना, ये लीक करी है यूएस ऑफिशियल्स ने। ये भी अपने आप में एक साइकोलॉजिकल मूव होता है कि दुश्मन को ये बता दो कि हमारे यहाँ विचार तो ये हो रहा था कि आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आपके जो भी जनरल हैं, उनके साथ साथ जो आपके सुप्रीम लीडर है ना, उनको भी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। ट्रंप ने रोक दिया। ट्रंप ने कहा कि नहीं, अभी के लिए ऐसा मत करो। तब इसराइल यहाँ पे रुका है, नहीं तो इसराइल के कंप्लीट प्लान थे, दे वर गोइंग टू अटैक। और फिर हमने ये भी देखा है, ट्रंप ने एक दो बार ये बोला कि देखिए शांति कर लेते हैं, ईरान इसराइल के बीच में डील कर लेते हैं, मगर अब डोनाल्ड ट्रंप की भी एक स्टेटमेंट ये आई है, वो कह रहे हैं समटाइम्स दे हैव टू फाइट इट आउट, लड़ने दो। समटाइम्स दे हैव टू फाइट इट आउट। ये हेल्प करने को तैयार है, मगर ये कह रहे हैं अभी के लिए इनको लड़ने दो, देखते हैं क्या होता है। और यूएस ने अपनी तरफ से अपनी नेवी को एक्टिव करना स्टार्ट कर लिया है। अचानक से मैं देख रहा हूं कि यूएस एयरफोर्स के भी बहुत सारे फाइटर जेट्स और इनके जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, ये भी इसराइल की तरफ जा रहे हैं। यूएस बहुत ही जल्द फुल स्केल पर इसराइल का सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसराइल ने अब आसपास के कंट्री से हेल्प मांगनी स्टार्ट कर दी है कि ईरान पर अगर अल्टीमेट ब्लो लगाना है, तख्ता पलट यहाँ पे करना है, तो इसराइल को यूएस, यूके समेत बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की मदद चाहिए होगी। और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज आज के समय इसराइल की हेल्प करने को तैयार इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि इसराइल ने ना वेस्ट में प्रॉपरली अपना ये नैरेटिव फैला दिया है कि ईरान 15 न्यूक्लियर बॉम्ब, जी हाँ, ये जो वर्ड है ना, ये जो लाइन है 15 न्यूक्लियर बॉम्ब, ये इसराइल ने कई बार यूज किया है कि ईरान 15 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना देता अगर इसराइल टाइम से ईरान पे अटैक ना करता। इन्होंने एक विजुअल ये भी दिखाया है कि किस तरीके से इन्होंने इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट। ये जरा आप देख पाओगे, ये वीडियो मैंने खुद नहीं बनाई है, ये वीडियो इसराइल की सरकार बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है। इन लोगों का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर गेम इज ऑन अ होल अनदर लेवल। और इधर आप देख पाओगे, यहाँ पर इंटरेस्टिंगली इसराइल के मैप पे पूरे गाजा को भी दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो फिलिस्तीन है उसको भी दिखा रहे हैं इसराइल के मैप में। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसराइल से यहाँ पर ये तेहरान, ये इस्फहान, नतांस, इस मैप से बताएंगे कि कहाँ पर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मिलिट्री कमांडर्स हैं। ये सारी लोकेशंस इसराइल को पता है और इन सारी लोकेशंस पर ये अटैक कर चुके हैं इन ईरान। और अभी लगता नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं से भी खत्म होने वाली है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि जो ईरान के नेवी के हेडक्वार्टर्स हैं, उन पे भी इसराइल ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। ईरान भी इसके रिस्पॉन्स में इसराइल के कई शहरों को टारगेट कर रहा है। थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट वर्स इन द कमिंग डेज। और अगर ईरान की हेल्प करने के लिए कोई आएगा तो दो ही देश आ सकते हैं, एक रशिया और एक चाइना। मैं उन दोनों कंट्रीज के मूव का वेट कर रहा हूं। दे आर सीरियस जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स। वहां से अगर कुछ बड़ी डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, करियर 247 और फेडरल बैंक आपके लिए लेके आए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपना करियर स्टार्ट करने की इन द बैंकिंग सेक्टर। आप शुरू कर सकते हैं अपना करियर एज एन एसोसिएट ऑफिसर इन सेल्स। और इसमें आपकी तरफ से कितना खर्चा होगा, बस फॉर्म फिल करने का आपका यहाँ पे खर्चा होगा, जीएसटी वगैरह सब मिलाकर 413 रुपए फॉर्म भरने के आपके पैसे लगेंगे। उसके बाद आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पर नहीं करनी। मगर यहाँ पे देखिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है और फेडरल बैंक इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। पहली बात, आपकी जो एज है 27 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। जो प्लेस ऑफ डोमिसाइल है, मतलब आपकी स्टेट, ये महाराष्ट्र होनी चाहिए। जी हाँ, आप बाकी स्टेट से बिलोंग करते हैं, दिल्ली, पंजाब या किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं। ये स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के लोगों के लिए है। फ्यूचर में देखिए हम कोशिश करते रहेंगे, बहुत सारे बैंक्स के साथ टाई अप कर रहे हैं, आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाते रहेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग फेडरल बैंक की ये वाली जो पोस्ट है, दिस इज प्राइमरली फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपकी जो मिनिमम एग्रीगेट है ये 50% या उससे ऊपर होनी चाहिए थ्रू आउट क्लास 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं
तो बिल्कुल अप्लाई यहाँ पे आप कर सकते हैं। कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि अपना करियर कैसे स्टार्ट करे, जॉब एक्सपीरियंस कैसे गेन करे, क्योंकि बिना जॉब एक्सपीरियंस के इनिशियली नौकरी लगती भी बहुत ही मुश्किल से है। यहाँ पे आपके सामने एक बहुत अच्छा अवसर है। फेडरल बैंक एज यू नो एक नामी बैंक है भारत का। यहाँ से अपना करियर आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो वैल्यू है ये काफी बढ़ जाएगी। आप फाइनली अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन प्रॉपरली स्टार्ट योर करियर। तो आपको यहाँ पर करना सिंपली क्या है, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर्स, अप्लाई नाउ। इस लिंक पर करिए क्लिक। इधर आपको यहाँ पर दिख जाएगा फेडरल बैंक ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन। ये अपनी जो भी वेरिफिकेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फोटो, सिग्नेचर ये अपलोड करिए। एक जो फॉर्म फिल करने की जो फीस होती है, टोकन फीस, ये यहाँ पर भर दीजिए, डिक्लेरेशन कर दीजिए यहाँ पे अपना, और यहाँ पे आप शामिल हो जाएंगे इस रेस में। और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक गया तो बिल्कुल आपकी पहली जॉब स्टार्ट हो सकती है विद फेडरल बैंक। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, डू योर बेस्ट, कोशिश करिए, प्रयास करिए। अगर जॉब लगती है ग्रेट, अगर किसी वजह से बात नहीं बन पाती, करियर 247 आपके लिए वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहेगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।